मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं हम अपने अगर हम इस साल भी पाकिस्तान की बात करेंगे और सिर्फ बानियों की बात करेंगे तो इस तरह कहानी आगे नहीं चलेगी। मैं जहां मुझे मौका मिल रहा है कि हर साल का एक रेजोल्यूशन का मैसेज मैं बनाती हूँ। अगर पहले तो मैं आपकी तवस्सुत से एक तो आपको और आपके सुनने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक सबकी जिंदगियों में खैर व अमन का साल गुजरे। जिनके 2024 में लॉसेस हुए हैं, को अपने प्यारे बिछड़ गए, अल्लाह पाक उनको उसका सब्र जमील क्या बेहतरीन रिवॉर्ड अता करें और आने वाला साल सबके लिए खैर व बरकत का हो। आमीन सुम आमीन। दूसरी बात ये कि मुझे खुशी होती है कि अगर आप लोग ना पहले पाकिस्तान की बात करें, मैं ये नहीं कहती, मैं मेरे इस साल का तो बार बार ये मैसेज है, शख्सियत परस्ती, वतन परस्ती पे आइए, बुत परस्ती छोड़िए। हमारा अलमिया ही ये है, हम किसी ना किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। और ये वो साल है जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन साल साबित हो सकता है अगर अब भी हमने, खैर अभी आगे चल के हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले अब आप बताएं, पहले पाकिस्तान की बात करें या पहले बानी पीटीआई की करें? नहीं जी, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान सबसे ऊपर है, कोई भी शख्सियत पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हवाले से मुल्क जो अगला साल है वो कैसा होगा, ये जरूर बताइए। यकीन करें, मेरा दिल चाहता है कि अब हमें पहले पाकिस्तान की बात, जिस दिन हमने ये अपनी अमेंडमेंट कर ली ना, तो यकीन करें सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे यहाँ पे, जिनमें कोई कसबल भी जिनके थोड़े से खराब हैं। तो जो है मैं यहाँ पे बात करूंगी कि ये वो वाला साल है। मैं अपने और आपका तो माशाल्लाह आवाज ही पाकिस्तानियों का लोगो आप लोग लेके चलते हैं, जो आपका चैनल है। तो पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़े रिलीफ की खबर है कि ये वो वाला साल है जिसका ख्वाब हमें हजरत नेमत शाह वली ने दिखाया, रूहानी लोगों ने जिसके लिए प्रेडिक्शन की। और अल्लाह का शुक्र अदा करें जो हम में से वन पीस के अंदर जो है 2025 में दाखिल होने जा रहे हैं, तो रब का शुक्राना भी अदा करें। लेकिन कुछ अगर मगर देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी का नया साल है ना, वो शुरू होता है 21 मार्च के महीने से। तो जब तक 21 मार्च नहीं आती तो 2024 की कंटिन्यूटी चलेगी 21 मार्च से। और जो हतमी डेट होगी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम लोगों के लिए सस्पेंस रखते हैं ताकि आपका और हमारा प्रोग्राम लोग एंड तक देखें कि पाकिस्तान के लिए वो कौन सी डेट है जो पाकिस्तान को सेफ जोन के अंदर अल्लाह के फजल से लेके जा रही है। लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आपके मुल्क को दुआओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी मेरी तालीमी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। एक सितारे का नाम है मार्स, मरीख, हर कोई जानता है। वो 4 नवंबर को 2 माह के बाद एक जगह से एग्जिट करता है, और तब भी मैंने शुक्राना अदा किया कि निकल गया, मुल्क में कोई दंगे नहीं हुए। तब भी मुल्क में बहुत ज्यादा एक धरना तब भी हुआ उन दिनों में, जो कि और उसके बाद ये दोबारा उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को फिर पाकिस्तान के जायचे के उस हाउस के अंदर आता है जो कि पाकिस्तान के एनिमीज का घर है। पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज, जिनको खुदा ना करे बैक स्टैबिंग का को मौका मिल जाए। मेरा पहला प्रोग्राम 19 दिसंबर को ऑन एयर गया जिसमें मैंने यही बात की, और यकीन जानिए जब मुझे दुख हुआ सुन के, जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन आर्मी चीफ साहब के इस बयान ने मेरे दिल को बड़ी तसल्ली दी कि एक पाकिस्तानी की जान भी जो है ना अब हर चीज पे मुकद्दम है। मुझे अच्छा लगा ये बयान सुन के। हमने बहुत जाने जाया हुई है हमारी, लेकिन ये जरूर है कि फर्स्ट 2 मंथ्स हमारे इदारों के लिए बेइंतहा चैलेंजेस है। आप फौज का बड़ा जारहाना रवैया भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे कुछ इदारे, और ये एक और मैं बात कहूं कि जैसे मुझे ऐसा भी फील होता है कि जैसे कोरोना वाला साल था ना, उसका कोई पार्ट 2 ना आप साल के शुरू के 3 महीनों में हमें कोई एक्सपीरियंस ना करना पड़े। तब भी मुझे कर्फ्यू, जंगी से वॉर जोन टाइप साहिबा, अभी भी 2024 की बात की जाए तो मुल्क से बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के गए हैं। ब्रेन ड्रेन के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह आप बता रही है पहले 2 महीने मुश्किल हो सकते हैं, क्या लगता है कि आने वाले सालों में और लोग यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे? हमारी जो नौजवान नस्ल है और जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं और जिन्होंने लेके जाना है वो कम होते जा रहे हैं।
ये आप अल्लाह के हुक्म से तसल्ली रखें। मैं फिर वही बात करूंगी, ना लोगों ने हमें चलाना है। अब रहमत खुदाबंदी जो है वो जोश में भी आने जा रही है अल्लाह के हुक्म से। मैंने कहा ना वो डेट सस्पेंस रखी ताकि आपका प्रोग्राम लोग आखिर तक देखें। तो जो है रहमत खुदाबंदी भी जोश में आएगी। सेहरा किसके सर सजेगा। और मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि जो लोग मायूस होके इस मुल्क से जा रहे हैं, ये भी याद रखें कि इस मुल्क में शायद वापसी में आपको जगह ना मिले कि जो है जो इस मुल्क की तरक्की ने टेक ऑफ करना है अल्लाह के फजल से। क्योंकि उसके कुछ दुनियावी हालात हैं। जब आप दुनिया के हालात के ऊपर आओगे तो मैं आपको इसका दुनियावी रीजन एक्सप्लेन करूंगी सितारों की रोशनी में। लेकिन फर्स्ट 2.5 मंथ दुआओं की शदीद जरूरत है। हम पे कोई जंग ना मुसल्लत की जाए, कोई वॉर जोन के अंदर ना हमें जाना पड़े, हमारे सीक्रेट एनिमीज। लेकिन मुझे इतनी अल्लाह से उम्मीद है कि हमें साथ ही रोशनी नजर आ रही है। तो मुझे रब से उम्मीद है कि हमारे इदारे या हम इन मामलात से सुरखरू होके हम इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। लेकिन सामिर साहब, 25 जनवरी 2025 की डेट काफी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है, जिसमें तमाम सैयारे एक लाइन में आ जाएंगे और उनका नजारा भी किया जा सकता है अगर टेलीस्कोप से देखा जाए। तो क्या वो चीज भी इफेक्ट कर सकती है पाकिस्तान की किस्मत के ऊपर? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया। मैंने कभी आसमान पे इस तरह का कियोस नहीं देखा, यकीन जानिए। मेरी अपनी तालीमी हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है। ये जो सितारे घूम घूम के उलट चल के वापस आ रहे हैं, फिर 7 सितारों की गैलेक्सी एक ही घर में आती है। जब ये आती है कोई ना कोई जो है ना एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल के जाता है। लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि 21 मार्च तक कियोस रहेगा, क्योंकि 21 मार्च तक कॉन्टिन्यूटी है 2024 की। और ये वाला साल जुपिटर का साल है। जुपिटर एक नेक सितारा है। वो क्या करेगा, हम पाकिस्तान को कैसे खैरो बरकत देगा, अभी हम इस पे बात शुरू, अगर आप कहते हो तो मैं अभी से बात शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है, आप अभी से बात शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि मुल्क को छोड़ के जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और मुल्क में जो हिजान की कैफियत है, लोग महंगाई से परेशान है, लोग जो है 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, अपने जो सियासी लीडरान हैं उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो गिला करते नजर आते हैं कि मुल्क में कुछ बेहतर हो नहीं रहा है। और ये अगर आप कुछ ऐसी बात करेंगे तो ये उनके लिए उम्मीद की किरण हो सकती है। मैं यकीन करें, मैं बल्कि बदनाम मशहूर हूँ कि मैं ठीक है, मैं शुगर कोटेड तरीके से जरा बुरे हालात से लोगों को आगाह करती हूँ, लेकिन मैंने कभी जो है वो लॉलीपॉप्स नहीं लोगों को दिए, या मैंने झूठी उम्मीदों के सपने नहीं दिखाए, मैंने कभी 1000 नौकरियों का झांसा नहीं लोगों को दिया। मतलब मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से मुल्क सेफ जोन के अंदर दाखिल होगा। अब हम सस्पेंस ब्रेक कर देते हैं। वो डेट होगी 15 मई 2025। अब दुनियावी जो हालात, जो सितारों की रोशनी में जो मुझे समझ में आता है, हम लोग ये समझते हैं कि ट्रंप आएंगे तो पता नहीं दुनिया का नक्शा बदल देंगे। ट्रंप तो अपने मुल्क के लिए कुछ मुश्किलात में इजाफा लेके आने वाले हैं, क्योंकि जो है उनके अपने सितारा जो है अभी एक कियोस से नहीं निकला, और जो है अभी भी वो उसी में मौजूद है। सितारा उनका 2025 में 12 डिप खाएगा। अमेरिका में रिसेशन मैं अभी से आपके उसमें प्रिडिक्ट करने जा रही हूँ कि मतलब ये इल्म के अंदाजे हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन क्योंकि न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे, नई जो है सुपर पावर बनेगी। अल्लाह पाक ने अब दुनिया को समेटना है। जितनी शैतान को छूट मिलनी थी मिल गई। मैं बार बार कई प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुकी हूँ इस बात का। कुछ मैं रूहानियत की लाइन की औरत तो नहीं हूँ, मैं तो इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ, जिसकी मैं दलील देके आपसे बात कर सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है आपकी जनरेशन को जो है हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर भी आप देखो, अब दज्जाली फितनात भी देखो, वो वक्त दूर नहीं है। तो मैं तो बार बार कह रही हूँ, अब हम में से वही बचेगा जिसने जो जिस भी मजहब में पैदा हुआ है, इन दी एंड हम रब को पुकारते हैं। रब ने भी कहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अब बचेगा वही जो तौबा ताइब होगा, जिसने रब की रस्सी को पकड़ा हुआ होगा। अकाउंटेबिलिटी का हमारा प्रोसेस भी तेज हो जाएगा विद इन द पाकिस्तान। तो जो है हमारी अपनी जी नहीं, मैं ये इंसानी जिंदगियों की बात इंफरादी तौर पे ठीक कि हमारी
انفرادی طور پہ بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی تیز ہو جائے گا. تو جو نیو ورلڈ آرڈر بنیں گے، پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ پاکستان جو ہے ایسی سپر پاور کا حصہ بن جائے گا جو کہ جس کو ہمارا سروائیول ہمارے سے زیادہ ان کی مجبوری ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں تھرڈ ورلڈ وار کے جو میں نے اس سے پہلے بھی پریڈکشن آن ایئر ہے، یہ بھی پریڈکشن آن ایئر ہے کہ ہم اینڈ آف ورلڈ میں 2021 کی طرف ہمارا سفر شروع ہے. آپ دیکھیے گا اللہ پاک، میں بری پیش گوئیاں میری تو اللہ پاک نہ ہی سنے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب غزہ سے غزوہ ہند کی جرنی بھی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ جو 2023 میں جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا، یہ بھی میری پریڈکشن تھی کہ 2023 میں جو آغاز ہوگا وہ سلسلہ رکے گا نہیں، وہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. اور جو ہے اس سال میں بھی آپ کو ٹیزرز نظر آئیں گے اور اگلے والے یہ تمام چیزیں دیٹ ول لیڈ ٹو دی اینڈ آف دی ورلڈ.